जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोले भगवान का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट हिज डिवाइन ग्रेस ए श्री भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन फाउंडाचार्य शिव दहोवर जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरष्ट हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सद्गुरु स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार सिद्धार्थ ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय। श्री राधा श्यामचंद्र भगवान की जय। श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय। श्रीधाम वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। द्वारिकापुरी धाम की जय। मथुरापुरी धाम की जय। अयोध्यापुरी धाम की जय। गंगामयी जमुनमयी की हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की ट्रांसलेशन प्रभुपाद बुक्स की टाइगोर प्रेमानंद all grace Samal devotees, all grace Samal devotees, all grace Samal devotees, all Guru Sri Guru and Guram. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. तो आज नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में श्रवण करेंगे, ऐसा आदेश है। और नरोत्तम दास ठाकुर, अगर आप अपना भक्ति में विकास करना चाहते हैं, विकसित होना चाहते हैं, तो नरोत्तम दास ठाकुर के जो गीत हैं, भजन हैं, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनके एक एक गीत जो है वो वेदों के मंत्र के समान है, बहुत ही महत्वपूर्ण भक्ति के लिए। तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले एक अनुरोध है कि हमारे पास कितने मन है, कौन बताएगा? मन एक ही है, दो नहीं होता, मन एक ही होता है ना। गोपियाँ चाहती थी कि
मन अनुभव 10-20 मन होना चाहिए था। एक ही मन वो भगवान में लग गया, आगे कहीं लग गया। तो मन एक ही है। तो हम देखते हैं कुछ भक्त लोग हैं कथा में बैठते हैं, वो जब भी करते रहते हैं कथा भी सुनते हैं। उसमें क्या होता है, न आप कथा सुन रहे हैं न आप जप कर रहे हैं, क्योंकि जप के समय एक ही कार्य करना है, जप करना है और जप को मंत्र को सुनना है। मन एक ही है, या तो आप जप कर लें या तो कथा सुन लें। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें इस चीज़ का कि हमारा मन एक ही है और एक ही जगह एकाग्र करना चाहिए। तो सबसे अनुरोध है कि अपना जप माला से हाथ निकालिए और कथा सुनिए, और जप के समय फिर जप करिए, तब उसका लाभ मिलेगा। कभी कभी देखा गया कि लोग कहते इतना मैं जप कर रहा हूँ, सुनो हमारा मन क्यों नहीं हो रहा, कि आप जब जैसा करना चाहिए वैसा कर ही नहीं पा रहे हैं, कर ही नहीं रहे। लोग क्या करते हैं, आपने खुद अनुभव किया होगा कि जब मैं वो ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, अब बात भी करते रहते हैं, देखा ही नहीं देखा। ये वास्तव में यही चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए, हम नहीं कर पाते। इसलिए 16 माला किसी तरह खींच तो लेते हैं, है ना, लेकिन जो मिलना चाहिए आनंद प्रेम वो नहीं मिल पाता। क्यों? कि हम शुद्धता से जप नहीं करते। हमारे प्रयागराज, हम लोग तो प्रयागवासी हैं, प्रयाग में जब महाकुंभ मेला लगता है तो गांव के लोग जाते हैं कल्पवास करने के लिए, कि हम गंगा जी की तरफ रोज स्नान करेंगे, कीर्तन भजन करेंगे। तो जितनी भी लेडीज माताएं, जो वृद्ध लोग हैं वो सब जाते हैं। अब जाएंगे जब वहाँ पे तो जानते हैं क्या करते हैं, डुबकी तो लगा लेते हैं, और उनका जप करने में मन नहीं लगता, न कथा सुन लेता है, और गांव देश के घर की प्रपंच की बात करती है। तो व्हाट द यूज? अगर आप वृंदावन धाम में आए हैं, अभी कार्तिक मास में, तो एक एक पल किसके लिए होना चाहिए? राधा श्याम सुंदर के लिए। और यहाँ आकर के भी अगर हमारा मन सब जगह भटक रहा है, तो जो प्रेम मिलना चाहिए, जिसके धाम से हम गोलोक धाम जाएंगे, छट जाएंगे, कि फिल्टर होके आप जाते हैं। ये गीता भगवान यही कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्त्र, हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी ओर आता है अर्जुन, और उन आए हुए में से कोई मुख्य होता है, एक ही होता है जो तत्व से जान पाता है, और जो तत्व से जान पा गया, शुद्ध भक्ति आ गई, वही गोलोक धाम जाएगा। तो आपका लक्ष्य क्या है? अगर लक्ष्य गोलोक धाम जाना है तो फिर उसी रास्ते पर आपको चलना है, भटकना नहीं है। अर्जुन की तरह, अर्जुन का एक ही लक्ष्य था, आँख में निशाना लगाना, तो दाएं बाएं नहीं दिख रहा था, राइट। तो अगर लक्ष्य गोलोक धाम जाना है तो सिर्फ गोलोक दिखना चाहिए, और उसका जो प्रोसेस हमारे वैष्णव आचार्य ने दिया है, प्रभुपाद जी ने दिया है, कड़ाई से नियम का पालन करेंगे तो लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ये प्रभुपाद जी का वचन है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी के बारे में, नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो नरोत्तम दास ठाकुर से पहले जब चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर आए थे, आज से लगभग 500 साल
पहले तो हम सब जानते हैं, भक्त लोग जो नहीं जानते हैं जान जाएं कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है एक वृक्ष के नीचे हुआ था। उस वृक्ष का क्या नाम था? नीम के वृक्ष के नीचे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का क्या नाम पड़ा? निमाई। अब देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने जो आदेश दिया कि भारत भूमिते हेल जन्मजार जन्म सार्थक करी कर परोपकार, ये किसका आदेश है? चैतन्य महाप्रभु का। अब देखिए कि ये हमारी परंपरा है, किस तरह से ये वृक्ष भी हमारे परंपरा से जुड़ी हुई है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म क्या हुआ? नीम वृक्ष के नीचे। हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं स्वामी श्री प्रभुपाद जी, उनका भी जन्म कहाँ हुआ था? एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे। कितने लोगों को मालूम है? बाकी लोगों को मालूम ही नहीं है। प्रभुपाद जी का जन्म कटहल वृक्ष के नीचे हुआ था और अपने नानी के घर हुआ था। क्योंकि तब बंगाल में एक प्रथा थी, जब पहली बार कोई संतान उत्पन्न होने का होता है तो जो स्त्रियां होती थी मायके जाती थी। पहली संतान कहाँ पैदा होती थी? मायके में। जब प्रभुपाद जी प्रकट होने वाले थे तो उनकी माता जी कहाँ चली गई? मायके। तो नानी के घर प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था और उनके घर के ठीक सामने एक बहुत सुंदर वृक्ष था, कटहल का वृक्ष। तो कटहल के वृक्ष के नीचे प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। देखिए परंपरा, देखिए चैतन्य महाप्रभु वृक्ष के नीचे प्रकट हुए, प्रभुपाद जी वृक्ष के नीचे ही प्रकट हुए। वृक्ष बदल गया, कटहल का वृक्ष था। और जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो हरे कृष्णा मूवमेंट का जो प्रारंभ किया वो भी वृक्ष ही है। न्यूयॉर्क सिटी के टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके अकेले कीर्तन आरंभ कर दिया। इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया। आप जो प्रकट हुए हैं प्रभुपाद जी की कृपा से। तो ये वृक्ष, इसीलिए भक्त वृक्ष, जो हम भक्त वृक्ष चलाते हैं, इसका मतलब यही है कि हमारी परंपरा तो वृक्ष से ही शुरू हुई है। तो प्रभुपाद जी ने किस तरह से भक्ति वृक्ष का रोपण किया, ये सब आप सब क्या हैं? हम फल हैं, है ना। तो यही चैतन्य महाप्रभु ने जब रामकेली से वापस आ रहे थे तो जब खेतुरी गांव पहुंचे तब उन्होंने क्या किया? वहाँ पे एक नदी है, पद्मा नदी। क्या नाम है? पद्मा नदी। उसको गंगा जी भी कहते हैं, पद्मा नदी नाम है उसका। तो उससे 1 मील की दूरी पे एक गांव बसा है, उसका नाम है खेतुरी नाम। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, क्योंकि जब वो कीर्तन करने जाते थे तो अकेले नहीं जाते थे चैतन्य महाप्रभु। उनका एक टीम हुआ करती थी, टोली। वो कीर्तन कर, और नित्यानंद प्रभु तो साथ ही रहते थे। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। तो वो कीर्तन के जब ये नदी पद्मा नदी दिखाई दी तो चैतन्य महाप्रभु और गौरांग महाप्रभु ने कहा कि हे पद्मा नदी, कुछ समय के बाद मेरा एक भक्त जो है वो इस धरती पर आने वाला है, तो मैं तुम्हें अपना प्रेम धन धरोहर के रूप में सौंपता हूँ। तो जब मेरा वो भक्त स्नान करने आएगा डुबकी लगाने के लिए, तो जो मैंने गौरांग प्रेम तुम्हें सौंप रहा हूँ ये उन्हें दे देना। ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा नदी को कहा गया था। और उधर लोकनाथ गोस्वामी
को भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आपका एक शिष्य ऐसा आने वाला है जो कि भक्ति की विधा, एक नई विधा प्रस्तुत करेगा, प्रकट करेगा। ये भविष्यवाणी चैतन्य महाप्रभु ने कर दिया था। तो जब वो समय आया, तो जब चैतन्य महाप्रभु ने पद्मावती नदी को, पद्मा नदी के बारे में बताया, तो पद्मा नदी जो है वो पूछती है कि मैं कैसे पहचानूंगी कि वही भक्त है ना। तो कहा कि जिनके स्पर्श करने से, जैसे ही वो स्नान करने के लिए प्रवेश करेगा तो आपके हृदय में उद्गार उत्पन्न हो जाएगा, प्रेम, और आपकी जो लहरें हैं तेज हो गए। तो जब आपकी स्पंदन हो, समझ लेना कि वही भक्त है, जिनके स्पर्श में उत्साह भर जाए। एक कह करके चैतन्य महाप्रभु अपना उसमें गए। अब देखिए, तो जब माघ 1520 में माघ पूर्णिमा के दिन आया, तब नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ 1520 में, माघ पूर्णिमा के दिन। अब देखिए, वो बहुत अच्छे परिवार से, राजसी परिवार, इसलिए उनका नाम नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहा जाता है। महाशय उसे कहा जो राजा महाराजा हो, महाशय, आप महाशय हैं, राइट, ऐसा वो थे ही महाशय। और कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी दो भाई थे, कृष्णानंद दत्त और पुरुषोत्तम दत्त। तो कृष्णानंद दत्त वो बड़े भाई थे, तो उन्हीं से एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा नरोत्तम, और प्रेम से नरु नरु बुलाते थे। बच्चों का नाम जो रखा जाता है तो प्यार से माता पिता छोटा सा नाम रखते हैं, तो उनको नरु नरु, नरुआ इधर आओ, नरु इधर, इस तरह से लीला, जैसे कान्हा को कान्हू कहते हैं, है ना, राइट। तो इस तरह से, लेकिन बहुत ही सुंदर थे और तीव्र बुद्धि के थे। जब उनका जन्म हुआ तो श्याम वर्ण के थे, श्याम समझते हैं ना, सांवले रंग के थे। जो सांवले रंग के लोग होते हैं वो अगर उनकी फेस कटिंग अच्छी हो तो अच्छे लगते हैं, राइट। हाँ, तो नरोत्तम दास ठाकुर श्याम वर्ण के थे, लेकिन उनकी फेस कटिंग बड़ी अच्छी थी, इसलिए बहुत सुंदर लगते थे। सांवले होकर के भी बहुत सुंदर दिखते थे। और चूँकि राज परिवार में जनते तो उनका बड़ा अच्छा लालन पोषण जो है अच्छा से हुआ। तो जब इस तरह से उनका विकास होने लगा, तो उनकी जो शिक्षा हुई तो इतनी तीव्र बुद्धि के थे कि एक बार जो सुन लेते थे उनको याद आ जाता था। बड़ी तीव्र बुद्धि के, ऐसा बहुत कम होता है। यहाँ तो श्लोक रटते रहते जल्दी याद नहीं आता, है ना, है ना, क्योंकि हमारी मंद बुद्धि है, वो बहुत तीव्र बुद्धि के थे। तो इस तरह से उनका, लेकिन उनका मन जो है लग नहीं रहा था। उनका मन लग रहा था किसके? चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और कृष्ण का वो भक्त बनना चाहते थे नरोत्तम ठाकुर बचपन से। और किसी न किसी तरह से, मैं बड़ा संक्षेप में सुना रहा हूँ, कथा तो बड़ी लंबी है, कई पेजों में, अगर आप देखेंगे तो इस तरह से नरोत्तम दास ठाकुर गए कहाँ? वृंदावन। माता पिता नहीं चाहते थे कि वृंदावन जाएं, लेकिन वो किसी न किसी जुगाड़ से वो निकल गए वहाँ पे। और वहाँ जब पहुँचे तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उनका स्वागत किया, और फिर उनको भेजा गया लोकनाथ गोस्वामी जी के पास। और लोकनाथ गोस्वामी जी का दर्शन करते ही जैसे दंडवत प्रणाम किया, उन्होंने अपने हृदय से लगाया, अपना हृदय हार बैठे। हृदय हार मतलब कि समर्पित हो गए,
ये उसी प्रकार से हुआ जैसे माता जानकी पहली बार जनक फुलवारी में भगवान राम को देखा और हृदय हार बैठी, है ना। बिल्कुल नरोत्तम दास ठाकुर उसी तरह से लोकनाथ गोस्वामी को अपना हृदय हार बैठे और कहा कि सब कुछ इन्हीं को समर्पण कर दिया। असमंजस में फंस गए। समस्या कहाँ आई? वो तो हृदय हार बैठे, लेकिन समस्या कहाँ आई कि लोकनाथ गोस्वामी जी ने एक संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा किया था कि मैं एक भी शिष्य नहीं बनाऊंगा, मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, दीक्षा नहीं दूंगा। तो वहाँ पे बताया गया है कि ये उसी प्रकार से है कि अगर एक नारी, ऐसा उदाहरण दिया गया है कि अगर अपना हृदय हार बैठे किसी के प्रति और वो उसको ये पता चले कि ये तो प्रतिज्ञा कर लिया मैं शादी करूँगा ही नहीं, तो उसकी क्या स्थिति होगी, है ना। तो यही स्थिति लोकनाथ गोस्वामी जी की हो गई। उनकी नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास की भी यही स्थिति थी, है ना। वो समर्पण कर चुके थे और प्रतिज्ञा कर चुके थे मैं दीक्षा दूँ नहीं, और दीक्षा लेना चाहते थे, उसे गुरु बनाना चाहते थे। तो क्या स्थिति है आप सोचिए। लेकिन सेवा भाव, सेवा में इतनी ताकत होती है कि सेवा के बल पर लोकनाथ गोस्वामी ने उनका हृदय, नरोत्तम दास ठाकुर ने उनकी सेवा करके हृदय जीत लिया। सेवा में कितनी ताकत होती है ये नरोत्तम दास ठाकुर से ये बड़ी विस्तार है। कितना किस तरह से वो सेवा की कि जब वो सुबह उठ करके अपना फ्रेश होने के लिए जाते थे, स्टूल उसको सफाई करते थे, पानी छिड़काव के पूरा तन मन से पूरा सेवा में लगे। उनके सेवा भाव से प्रभावित होकर के उन्होंने अपना संकल्प तोड़ दिया। सेवा में कितनी ताकत होती है, आप सेवा करके तो देखिए, है ना। भाव होना चाहिए। हनुमान जी, इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि दास शिरोमणि, हनुमान जी क्या है? दास शिरोमणि कहा गया है। दास लिखने से दास नहीं है आप, आपके अंदर दासता कितनी है ये आपके आचरण से, व्यवहार से झलकेगा, है ना। हम लोग तो लिखते दास हैं और दिखते बास हैं, सत्य है। दासता, दास वही होता है, वो किसको प्रभुपाद ने बोला? हनुमान जी को। हनुमान जी हरिनाम का जप से और अपनी सेवा से भगवान राम को इतना प्रभावित कर लिया कि वो अमर हो गए। और सोचिए, सिर्फ नाम का जप करने से और सेवा भाव से, और सेवा भी ऐसी कि जो आज तक करना बड़ा मुश्किल है। राम दरबार में हनुमान जी बिना राम दरबार अधूरा रहता है। राम दरबार तभी पूरा होता है जब हनुमान जी साथ बैठे हों। और आप देखेंगे कि हनुमान जी हमेशा प्रभु राम के चरणों की ओर उनकी नजर रहती है और सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसीलिए जब सीता जी का पता लगा करके हनुमान जी आए, गदगद हो गए भगवान श्री राम, इतने प्रसन्न हो गए कि जामंत, सुग्रीव सब के सामने हनुमान जी थे ही, नल नी द्विज जो खास खास बानर थे, सब भगवान राम कहते हैं कि 3 प्रकार के हमारे दास होते हैं, सेवक। सुनिए, आप लोग दास हैं, सब लिखते ना दास, और माता जी लिखते दासी। भगवान राम क्या कहते हैं कि कृष्ण ही राम है, राम ही कृष्ण है, ये ध्यान रखिएगा। कृष्ण ही राम है और राम ही कृष्ण है, ये लीला करके दिखाया भगवान ने। अगर आप कहीं किला सिमंतक मणि का दृश्य देखेंगे, जामंत की जब लड़ाई होती है तो पराजित हो जाते हैं जामंत। कहें कि प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप मेरे प्रभु हो, कि वो राम के साथ भी थे या कृष्ण के साथ भी है ना। तब कृष्ण अपना राम का रूप दिखाते हैं। तो हुआ क्या कि किस तरह से फिर राम क्या कहते हैं, हम लोग को सुनना चाहिए। भगवान राम कहते हैं
कि हे जामुन जी, जब सबसे बुजुर्ग वही थे, कि मेरा प्रथम भक्त वो है, उत्तम कोटि का भक्त दास वो है जो अपने गुरु और मालिक के द्वारा आज्ञा दी जाती है, सेवा दी जाती है, उतना तो करता ही है और उससे ज़्यादा करके दिखाता है, वो उत्तम सेवक है, उत्तम दास है। इसीलिए हनुमान जी हमारे उत्तम सेवक, उत्तम दास है। हमने तो अंगूठी देख कर इतना कहा था कि सीता जी का पता लगा कि आ जाना, लेकिन वो तो लंका ही जला दी। बड़े बड़े भयानक उनके पुत्रों को, रासों को मार डाला, पूरा खजाना जला दिया, जो अस्त्र स्टोर में रखे थे वो जला दिया। कितना बड़ा काम किया। ये हनुमान जी का उत्तम सेवक है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर दासी बनना है तो जो दास शिरोमणि है हनुमान जी की तरह बनो। हनुमान जी का नाम प्रभुपाद जी सजेस्ट किया है, दास शिरोमणि, सेवा भाव। हमारे प्रभुपाद जी उसी उत्तम कोटि में आते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने सिर्फ इतना आदेश दिया था कि आप अंग्रेजी में अनुवाद करके जाइए, वैदिक ग्रंथों का अब प्रचार करिए। ये नहीं कहा था जाकर संस्था ही खोल दीजिए, है ना। अब प्रभुपाद जी अवसर मिलते ही, है ना, उन्होंने इस्कॉन की स्थापना कर दी। आज पूरे विश्व में हरि नाम को फैला दिया। ए प्रभुपाद जी कि जितना गुरु के द्वारा सेवा दी जाए उससे ज़्यादा कर दिखा दिया। और वही प्रभुपाद जी कि जो शिष्य हैं वर्तमान में आचार्य, वो भी प्रभुपाद जी से कम नहीं है। क्या तहलका मचा दिया है। आज प्रभुपाद जी 108 मंदिर बना गए थे, अब तो 700 तक पहुंच गया आंकड़ा। कितना पहुंचेगा आप कल्पना नहीं कर सकते। सोचिए, तो शुद्ध भक्त का क्या होता है, ये लक्षण होता है। और दूसरा कैटेगरी का होता है कि जितनी सेवा गुरु जी के द्वारा और मालिक के द्वारा दिया जाता है वो उतना ही करता है। वो ज़्यादा कर सकता है ना, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि उसको इतनी की आज्ञा है। उसको कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, सेकंड कैटेगरी का सेवक है। और थर्ड क्लास का सेवक वो है जिसको जो भी सेवा दीजिए करता ही नहीं है, अब बहाना बनाता रहता है ना। तो हम ये समझ सकते हैं कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपनी सेवा के बल पर अपने गुरु को मजबूर कर दिया कि अपना संकल्प प्रतिज्ञा तोड़ दी। इसे कहते हैं सेवा भाव। इसीलिए जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास एक प्रभु जी गए और कहा कि मेरी भक्ति का विकास कैसे होगा। और प्रश्न करते हैं गौरदास बाबा जी महाराज जी से, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से। तो गौरदास किशोर बाबा जी महाराज जानते क्या उत्तर देते हैं, ये तो 5 आने की इसकी कीमत है। कितनी कीमत है? 5 आना। उस समय आना चलता था, 1 आना, 2 आना, 3 आना। कितने लोग जानते हैं इसको? 1 पैसा छेदा हुआ पैसा छेद होता रहता है ना, ऐसा भी होता था। उसकी कितनी कीमत थी इससे पता चलता है ना। अब उस भक्त को सब नहीं है कि 5 आना से हमारा इससे क्या रिलेशन है भक्ति विकास होने का। तो गौर किशोर दास जी बाबा जी महाराज ने उनसे कहा कि भैया चले जाओ, नरोत्तम दास ठाकुर ने 2 ग्रंथ लिखे हैं। एक का नाम है प्रार्थना, एक का नाम है प्रेम भक्ति चंद्रिका। कि 5 आने में 2 किताब मिलेंगी, ले आओ और इसको पढ़ लो, आप साथ कर लो, तुम्हारी भक्ति में विकास हो जाएगा। तो वही इसीलिए आप प्रभुपाद जी का प्रवचन आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो अक्सर प्रभुपाद जी किसका नाम लेते हैं? नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों का। प्रभुपाद ने खुद बोला है कि ये भजन उनके वैदिक मंत्रों से कम नहीं है। वैष्णवाचार्य आज प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया में जो अलग जगाई है हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र अब वैष्णव भजन के बल पर ही
इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। क्योंकि हमारे पर विश्वास नहीं है, इससे हम दूसरे भजन में आ जाते हैं। छोटे छोटे गौआ पता नहीं क्या क्या भजन चले हैं। अरे वैष्णव भजन गाइए, कि वैष्णव भजन हमारे आचार्यों के द्वारा लिखे गए हैं, जो वेद मंत्र के समान है। इससे परिवर्तन होता है। अब प्रभुपाद जी ने परिवर्तन करके दिखा दिया। श्री हरे कृष्ण महामंत्र अब वैष्णव भजन की क्या शक्ति होती है हमारे सामने है। अब देखिए परिवर्तन कैसे होता है। तो शुद्ध भक्ति में अगर विकास करना चाहते हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर के जो भजन हैं, 2 पुस्तकें, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, जब बहुत ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन ये 2 प्रसिद्ध हैं। इसको आप पढ़िए, गीतों को गुनगुनाइए। जैसे इस समय कार्तिक मास चल रहा है, राइट, दीप दिखाने के लिए कितना होड़ लगती है। प्रभुपाद जी जब ये प्रसंग आता है यशोदा दामोदर की लीला के एक 10वें स्कंद में, जब इसका वर्णन आता है इस लीला के, तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो स्त्रियां हैं उनको किससे शिक्षा लेनी चाहिए? यशोदा मैया से। कि यशोदा मैया क्या किया था कि जन्म से लेकर के अभी तक कृष्ण ने जितनी लीलाएं की थी उसका गीत बना लिया था। इसीलिए जब वो उच्चारण करती थी वो गीत गुनगुनाती थी। आप रोटी बेलते हैं, भगवान का नाम लेते रहे, क्या जाता है? लेकिन नहीं, शहरों में तो यह हालत है कि किचन में भी टेलीविज़न। हाँ, अब मैं चाह रहा है तो जो जहाँ है वहीं से देख रहा है। होता ही नहीं होता। आप जो भी काम करें भगवान का नाम लेते हुए आप कर सकते हैं। यशोदा मैया ने यही किया कि वो चरनी भी कर रही थी और गीत गुनगुना रही थी कृष्ण के बारे में। अरे आपको गीत याद करना चाहिए। अगर गीत नहीं आता तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जितने स्पीड से बेलन चलता है उतनी स्पीड से हरे नाम लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। काम करते हुए आप खुद सोचिए कि भगवान कृष्ण जब गीता का ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को, कर्म की शिक्षा दे रहे थे कि अर्जुन तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा। तुम सोचो कि हम निकल के साधु बन जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, उन्हें ना, और रण क्षेत्र में आएगा तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। अब भगवान ने ऐसा प्रवचन दिया, इतना बड़ा मोटिवेटर भगवान श्री कृष्ण कि वो तैयार हो गया मारने के लिए। लेकिन भगवान ने तब भी कहा कि तुम मेरा अश्वण करते युद्ध करो, अर्थात तुम्हें लड़ना तो है, तीर चलाना है, लेकिन मेरा अश्वण रखते ही, अर्थात तुम काम भी करो और मेरा ध्यान भी करो। तो हमारा एक कितनी बड़ी शिक्षा भगवान युद्ध के समय अर्पण करते हैं। तो अगर हम माया से युद्ध कर रहे हैं, अपने मन से युद्ध कर रहे हैं कि मन नहीं लगता, लेकिन मन को लगाना पड़ता है। आदमी तो अपने मन से ही परेशान है। हाँ, परेशान है नहीं परेशान। जब करने बैठते तो मन इधर उधर की बातें में लग जाता है। फिर ऐसे ऐसे खींचते हैं, कुछ खंबे के सामने खड़े होकर ऐसे ऐसे करेंगे, जब करते इसका मन भटकता है। मन बहुत खतरनाक है, वो लगना नहीं चाहता है, हमको लगाना है। तो मन त्रायते इति मंत्र है, जो मन को बस में करे उसे मंत्र कहते हैं। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये हरे कृष्ण मत इसीलिए है। अब भगवान बड़े दिमाग से काम लेते हैं, उनसे बड़ा बुद्धिमान कोई है ही नहीं धरती पर, पूरे 3 लोक में सबसे बड़ा बुद्धिमान। इसीलिए भगवान जब गीता में अर्जुन को शिक्षा देते हैं, ये श्लोक आप सबको याद है, क्या कहते हैं? मन मना भव भक्तो मद्याजी माम। भगवान जानते हैं कि जब तक ये मन नहीं लगाएगा तन से क्या सेवा करेगा। आप जानते हैं मन ही करता है कि आज हमको वहां जाना है या कढ़ी चावल खाना है, मन ही करता है। जैसे मन करता है कि आज कढ़ी चावल खाना है तो हम कढ़ी चावल बनाने में लग जाते हैं। कौन मन आदेश कौन देता है? मन जो है इतना प्रबल है कि इंद्रियां मन की क्या हो जाती हैं? गुलाम हो जाती है। मन करता है आज सो जाए,
मंगलाती नहीं जाएंगे। मन करता है, ये मन ही करता है, तो भगवान इसीलिए मन की बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि तन से, मन से, धन से भगवान सेवा होती है, लेकिन भगवान न धन की बात करते हैं न तन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नहीं, भगवान कहते धन धना भो, अपना धन में लिया बोल दे तन तना हो, अपना तेरे में लगा। लेकिन नहीं, भगवान से मन की बात करते हैं कि जानते हैं अगर इसका मन ही नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा, कि सारा खेल किसका है? मन का। इसीलिए भागवत में बताएगा है मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु है। अगर लगाना ही है तो किसमें लगाओ? ठाकुर जी में लगाओ। तो नरोत्तम दास ठाकुर का ये जब भजन है, ये आप सबको क्या करना चाहिए? याद करना चाहिए। नहीं तो हरे कृष्ण नाम तो है ही है। आप इसी को कोई भी कार्य करते हुए आप भगवान का नाम ले सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु इतनी कृपालु, इतना आसान कर दिया कि खाते सुते यथा तथा नाम ले, कि ये नाम आप उठते बैठते सोते जाते कभी भी कहीं भी ले सकते हैं। अगर जीवन का कल्याण चाहते हैं तो अपना कल्याण इसी में है कि अपना मन ठाकुर जी में क्या करिए? लगा दीजिए। और धाम में आकर के, और वही कार्तिक मास में बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि धाम में आकर के कार्तिक मास में आप थोड़ा सा ढंग से मन लगाकर सेवा करेंगे तो कितना गुना फल मिलेगा। लेकिन अगर उल्टा कर दिया तो उसका परिणाम भी बुरा मिलेगा। इसे धाम में प्रभुपाद कहते सतर्क रहना चाहिए, मन से भी किसी के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। बहुत सरल आसान काम नहीं है धाम में रहना। तो धाम में जब आए हैं, जिस उद्देश्य से आए हैं कि कार्तिक का महीना जो है इसके लिए कि आप धाम में आए, जितना समय हो सके ज़्यादा ज़्यादा भगवान का नाम लीजिए, कथा सुनिए, भगवान स्वयं लगे, अपने मन को पूरी तरह से केंद्रित करके लगाइए, और तब देखिए चमत्कार होता है नहीं? तो लक्ष्य निर्धारित करिए कि हमारा लक्ष्य है क्या। अगर लक्ष्य वो है तो उसके लिए तो फिर नियम जो बनाएंगे हैं पालन करना पड़ेगा। एक फिर वही लक्ष्य दिखना चाहिए, है नहीं? नहीं तो जैसे हमारे गांव में एक बार भागवत कथा हो रही थी, सत्य घटना। तो जो बुढ़िया माता जी थी, हमारी दादी लगती थी, हमारे पड़ोसी थे, तो कथा सुन रही थी, और उनके जिस बरामदा में कथा सुन रही थी, सामने उनका गुरुद्वार होता था, गाय भैंस सब बंधे हुए थे। अब वो कथा सुने, पंडित जी कथा सुना रहे, भागवत कथा, है ना? इतने में क्या हुआ कि जो भैंस थी वो खूंटा से छूट गई, तोड़ा लिया, खूंटा तोड़ा लिया, अब भागी। तो जो कथा सुन रहे थे, अरे कोई पकड़ो, कोई है, वो भैंस तोड़ा लिया। अरे तुम कथा सुन रही हो, तुम कथा सुन रही हो, है ना? तो कथा मन लगाओ, भैंस तोड़ा है, लेकिन मन तो लगता नहीं, है ना? तो एकाग्र ऐसा होता है, आप क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेट। इसीलिए जो भागवत कथा होती है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि नित्यम भागवत सेवया। आप जितने लोग बैठे हैं, आप बताइए कुल कितने दिन होते हैं एक साल में? कितने दिन होते हैं? 365 दिन। और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। अब महीने में कितने दिन होते हैं? जानते हैं? यह भी अज्ञानता है, ये अज्ञानता है। 365 दिन होते ही नहीं। अब आप कहें कैसे? ज्ञान ये है कि दिन 7 ही होते हैं। कितने दिन होते हैं? दिन कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। यही 7 दिन ही होते हैं। 8वां दिन का नाम कोई बताएगा दुनिया पर? कोई नहीं बताएगा। क्या 8वां दिन तो होता ही नहीं। दिन कितने होते हैं? 7 ही दिन होते हैं। यही दिन रिपीट होते रहते हैं। समझे? तो कितनी बड़ी अज्ञानता पूरे दुनिया में फैली हुई है कि दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं, राइट? और जबकि दिन कितने होते हैं? 7 ही दिन होते हैं। इसीलिए परीक्षित महाराज 7 दिन ही कथा सुने कि दिन कितने होते हैं? 7 ही होते हैं। ये ज्ञान है।
दुनिया कितनी अज्ञानता में जी रही है। आप खुद सोचिए, आप भक्ति कर रहे हैं और आप भी कहते हैं 365 दिन होते हैं, जबकि दिन 7 ही होते हैं। कभी सोचा कि परीक्षित महाराज, दिमाग में बात आई कि परीक्षित महाराज 7 ही दिन कथा क्यों सुन? भाई दिन 7 ही होते हैं। तो ये भी ज्ञान है। तो आप सोच सकते हैं कि हम भक्ति करते भी हमारे अंदर कितनी अज्ञानता जकड़े हुए हैं, हमको पता ही नहीं चलता। हाँ, हिंदुस्तान भिड़िया दसान, हाँ, जैसे सब कर रहे हैं हम भी उसी में लगे हुए हैं। गलत। क्योंकि हमारे अंदर क्या होना चाहिए? ज्ञान हो जाए। कभी हमने सोचा नहीं कि 7 दिन ही की बात क्यों आई, क्यों दिन होते ही 7 है। और शास्त्र कहता है कि नित्यम भागवत सेवा, श्रीमद् भागवतम का नित्य सेवन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परीक्षित महाराज को तो बता दिया था कि आज से 7वें दिन शरीर छोड़ना है। हमको तो वो भी पता नहीं है वो 7वें दिन कौन सा होगा। इसीलिए हर दिन हमें कथा सुननी है, हर दिन हमें हरि नाम का जप करना है, हर दिन मंगल आरती में साधना करनी है कि वो दिन कौन सा है। तो यही 7 दिन, इन्हीं 7 दिनों हम सबको शरीर छोड़ना है। तो उस दिन कौन होगा हमको पता नहीं है। तो हर दिन हमें भक्ति करनी है। ये नहीं कार्तिक मास जब आ गया, इतनी भीड़ मंदिर में हमारे चल रही मंगल आरती में, जहाँ कार्तिक मास खत्म भीड़ खत्म। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे भी नवरात्र था, अब नवरात्र में 9 दिन तक जितने मांसाहारी थे, नशा करने वाले थे, सब छोड़ दिए थे। अब कुछ बोलते थे प्रभु जी हम आप जैसे हो गए हैं, अब लहसुन प्याज भी हम भी नहीं खा रहे हैं, मांस हम भी नहीं खा रहे। और जैसे ही 9 दिन खत्म हुआ, 10वें दिन सब खा गए, है ना। तो व्हाट इज द यूज? 9 दिन हम अपने देवी देवताओं को क्यों प्रसन्न रखें? हर दिन प्रसन्न रखो, वो नहीं करेंगे। कितनी गलत सोच है। इस अज्ञानता को कौन दूर करेगा? आप सब जैसे लोग। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये चैतन्य महाप्रभु के भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है वो भक्ति करके अपना कल्याण करे, ऐ भक्ति देकर दूसरों का कल्याण करे। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी। ये प्रभुपाद ने संस्था बनाई है कि जाओ और प्रचार करो। अब खुद सोचे कि क्या स्थिति है हमारी। ये जानकारी बहुत जरूरी थी। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है, एक भजन जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के हर भजन, देखिए ये हमारे इस कान में ये भजन हम आपको सुनाएंगे। देखिए कितना महत्वपूर्ण भजन है। कहते हैं, ये सब आपने सुना है कि हरि हरि विफले जन्म गुआएनु। देखा सबको याद है। ये सब समझने के लिए है, जीवन में उतारने के लिए है, राइट। तो हरि हरि विफले जन्म गुआएनु, मानुष जन्म पाइया, राधा कृष्णाय भजिया, जानिया सुनिया विष। हम लोग जब नए भक्त थे तो इसका शिक्षा दिया जाता था जुहू मंदिर में। अब आप सोचिए, आविष्कार से देखिए कि हे प्रभु हरि, मैंने अपना जन्म विफल ही गंवा दिया। लोग गंवा रहे हैं। आप देखेंगे कि आप जिस दिन इस्कॉन के भक्तों से जुड़े, उसके पहले का दिन आप लोगों ने गंवा चुका है। सही है कि नहीं? सच। अरे भाई, मैं भी 78 में दिल्ली आया, प्रयागराज से दिल्ली आया। हमें प्रभुपाद जी के भक्त 6 साल के बाद मिले, जबकि दिल्ली में ही था। 6 साल के बाद मिले। अगर पहले मिल गए होते कितना अच्छा होता। मैं भी पछता रहा हूँ कि हम 78 में ही दिल्ली के हुआ है, 77 में आ जाते, हो सकता प्रभुपाद जी से दर्शन कर पाते। तो हर व्यक्ति जो है अपने जीवन को क्या कर रहा है? गंवा रहा है। पहली लाइन पे कितना बड़ा प्रवचन दिया जा सकता है कि हम अपने जीवन को कैसे गंवा रहे हैं। कोई शिक्षा ही नहीं देता, है ना। एक लाइन में पूरा 2 घंटे का प्रवचन दिया जा सकता है, राइट। ये सच्चाई है। किस तरह हम जीवन जीवा रहे हैं? मानुष जन्म पाइया, राधा कृष्ण। मनुष्य जन्म प्राप्त करके अगर राधा कृष्ण का
भजन नहीं किया, भक्ति नहीं की, तो क्या बताते हैं कि जानिया सुनिया विष खाए ना। हम जहर पी रहे हैं और यही आजकल चल रहा है। ये तो आप लोग भगवान की कृपा से, चैतन्य महाकृपा से भक्तों के संग में आ करके भक्ति मिल गई आपको, राइट। लेकिन पूरे दुनिया में ऐसा नहीं है। कितने लोग जो है अज्ञानता में जकड़े हुए हैं और भक्ति से क्या है, दूर हैं। ऐसा नहीं है कि भक्त नहीं आते, खूब आते हैं। वृंदावन में तो इतनी भीड़ होती है सैटरडे संडे, मैंने सुना है ना। और कार्तिक मास में तो सब करें। लेकिन परिवर्तन आप में तब आएगा जब यहाँ पे आए धाम में, और जब जाएं तो भक्ति को अपना कर जाएं। होता क्या है कि बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े लोग आते हैं, परिक्रमा भी करते हैं, और जैसे दिल्ली गए जहाँ से आए हैं, फिर अपने उसी काम में लग जाते हैं। तो ये उसी प्रकार से है। प्रभुपाद जी का उदाहरण देते थे, जैसे कुंजर स्नान। हाथी क्या करता है, खूब नदी में स्नान करता है। इसीलिए आप देखो कि जब हाथी का रूट महावत ले जाने का रूट बनाता है, तो दूर दूर तक कोई तालाब या नदी नहीं रहनी चाहिए। कि हाथी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, जल। वो जल क्योंकि शरीर बहुत विशाल होता है, अब ब्लैक होता है तो कोई गर्मी बहुत लगती है, और वो अपना शीतलता के लिए क्या करता है, नदी में प्रवेश। एक बार नदी में प्रवेश कर गया, फिर हाथी किसी के बस में नहीं, वो जल्दी निकलता ही नहीं। हाँ, इसे रूट अलग चुरा जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हाथी के स्नान जैसा है। हाथी क्या करता है, खूब जी भर कर स्नान करता है। गजग्राह कहानी सुना होगा। एक कहानी याद आती है। एक गज जो थे अपने परिवार के साथ सौर में स्नान कर रहे थे, और नीचे से घड़ियाल आके पकड़ लिया। एक अलग कथा शुरू हो जाती है। तो हाथी का क्या है कि खूब आता है, लेकिन जैसे ही हाथी बाहर आता है, सारी मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है। तो कुंजर स्नान जैसी भक्ति हमें नहीं करनी है। इससे मैं ये शिक्षा, ये प्रभुपाद शिक्षा देते हैं। ये नहीं कि 9 दिन तक हम करें और 10वें दिन सारी कमी क्या करें, पूरा कर दें। वृंदावन जितने धाम हैं आए और जा कर के फिर वही अपने काम में लग जाए, झूठ बोलना, जैसा जो जिसका जो काम है, मांसाहार करना, नशा करना, तो इसका कोई फायदा नहीं है, उससे बल्कि और नुकसान है। तो कुंजर स्नान वाली भक्ति नहीं करने से, अगर ठाकुर जी को प्रसन्न करना है तो हर दिन प्रसन्न करो, हर पल प्रसन्न रखो। इससे जो भक्ति है हर पल के लिए होना चाहिए। ये भगवान का आदेश है, वो कर रहे हैं। एक एक शब्द देखिए, नरोत्तम दास ठाकुर प्रभुपाद ने क्यों कहा कि गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। आप जानते हैं कि जब नरोत्तम दास ठाकुर ये लिख रहे थे भजन्स, तो उन्होंने ये बोला कि ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु ने जो मुझे बोला मैं वही लिख रहा हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु के दिए हुए शब्द हैं। उनकी वाणी है, क्योंकि उन्होंने जो हमको बोला है मैं वही लिख रहा, एजिटिव है वही लिख रहा हूँ। एक नरोत्तम ठाकुर बताते हैं कि गोलोक के प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मी कहनेताए। इसका मतलब कि गोलोक का प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन के रूप से उतरा है, कि फिर भी मेरे मन में इसके प्रति रति अनुराग क्यों उत्पन्न नहीं हुआ। यही स्थिति है। ये हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ से आया हुआ है, बैकुंठ लोक से। गोलोक से प्रेम धन रूपी धन आया हुआ है, जिसकी ताकत से प्रभुपाद जी इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दिया कि प्रभुपाद जी अमेरिका जब गए थे सिर्फ 45 रुपए ले गए थे, लेकिन जो सबसे बड़ी संपत्ति है क्या है, हरिनाम, ये लेके गए थे। ऐसी हरिनाम के शक्ति के बल पर इतना बड़ा मूवमेंट प्रभुपाद ने क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। ये हरिनाम की शक्ति है। आप खुद जो यहाँ बैठे हैं, हरिनाम लेने से पहले आपका अनुभव कैसा था, हरिनाम लेने के बाद आपका अनुभव कैसा है। जब आप बदल सकते हैं तो दूसरों को भी आप हरिनाम दे करके बदल सकते हैं। आप बदले कि नहीं बदले,
पहले आपका क्या खान पान था, क्या उठने की प्रक्रिया थी, लेकिन जैसे ही आप भक्तों के संपर्क में आए, हर नाम को पकड़ा, आप बदल गए। तो जब आप बदल सकते हैं तो दुनिया को भी आप बदल सकते हैं। ये तभी होगा कि जब भगवान के नाम के प्रति आपके हृदय में इसी तरह से सच्चा अनुराग उत्पन्न हो जाए। वही नरोत्तम दास ठाकुर का, मेरा हृदय दिन रात संसार के विषय की अग्नि में जलता है और इससे मुक्त होने का कोई उपाय मुझे नहीं दिखता कि संसार विषा न ले देवानिशी हिया जले जुड़ाते न कौनो उपाय। ये बंगाली भजन है कि बंगला के थे, तो उसका मतलब यही है कि ये संसार जो है विष की अग्नि में क्या है, जल रहा है। इसको अग्नि को बुझाने का किसका काम है? आप सबका काम है। प्रभुपाद जी अकेले गए, अब तो कितनी संख्या है आप सबकी। अगर आप सब मिल करके हरे कृष्ण महामंत्र को फैलाएंगे तो लोग इस विषानल से क्या होंगे, बच पाएंगे। उनको बचाना एक किसकी जिम्मेदारी है? हम सब भक्तों की जिम्मेदारी है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि इस विषानल से हमें इनको क्या करना है, बचाना है। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये हरे कृष्ण महामंत्र ही काफी है। इतनी बड़ी शक्ति गोलोक से आया हुआ है। गोलोक से जो हरिनाम आए हैं, हम सब जानते हैं कि ये जो हरिनाम है कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कि भगवान इस कलयुग में नाम के रूप में ही अवतार लिए हैं। तो कृष्ण में और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम नाम लेते हैं तो कृष्ण हमारे साथ हैं। इस विश्वास के साथ ये हरिनाम आपको क्या करना, लेना है और देना भी है। कि वैष्णव वही है जो सबका क्या करे, कल्याण करे। एक चेतन आप खुद सोचे, अगर प्रभुपाद जी नहीं गए होते अकेले अमेरिका, तो आज हम लोग यहाँ बैठे नहीं होते। ये प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा कार्य कर दिया, हम प्रभुपाद जी का गुणगान नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी का ही गुणगान नहीं कर सकते तो हम भगवान के क्या गुणगान करेंगे? सोचिए कितना बड़ा कार्य किया प्रभुपाद जी ने। पूरे दुनिया में आप देश विदेश कहीं भी जाइए, हर जगह लोग कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। कहीं भी आप चले जाइए तो यही है प्रचार। फिर कहते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सुत होले से ही बलराम होले निताय। दिनहीन जल छिलो हरि नाम उद्धारी लो तार साची जगाई और देखिए जगाई मधाई। इतने पापी, इतने दुराचारी, लुटेरे चारों पाप खुल के करते थे, है ना। अगर चैतन्य महाप्रभु उनका उद्धार कर सकते हैं तो हम लोग क्या चीज़ हैं? क्योंकि एक कथा आप सबको जगाई मधाई को तार दिया। विनम्रता देखिए नित्यानंद प्रभु को कि उनको पत्थर मार दिया, उनके सर से खून निकल रहा था। तो हरिदास ठाकुर जो उनके साथ थे, चैतन्य महाप्रभु लाया। और चैतन्य महाप्रभु सुदर्शन, देखो कृष्ण जो हैं भगवान अपने हाथ में क्या रखते हैं? बांसुरी। उनका प्रिय क्या है? बांसुरी। सुदर्शन चक्र उन्हीं का है, लेकिन किसको पकड़ा रखा है बताइए? विष्णु भगवान। क्योंकि भगवान कृष्ण का जो प्रथम विस्तार है वो विष्णु हैं, और उनको 4 हाथ दिया और 4 हाथ में कुछ न कुछ पकड़ा दिया है। कृष्ण अपने हाथ में कुछ नहीं रखते, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है। जब जरूरत पड़ेगी तो सुदर्शन चक्र आ जाएगा उनके पास। और शिशुपाल के वध में ऐसा उन्होंने दिखा भी दिया। ऐसे गए थे, शिशुपाल गालियाँ देने लगे, भगवान कृष्ण खड़े हो गए, कह के 4-5
अपराध बाकी है, गाली बाकी है। जैसे 100 गाली पूरी हो गई, क्योंकि शिशुपाल उनके बुआ का लड़का था, वचन दिया था, तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने क्या किया, उंगली ऐसे की और सुदर्शन चक्र किसके पास है, विष्णु के हाथ में पड़ा हुआ है। खुद वहाँ से आया और घूमने लगा, अब भगवान ने इशारा कर दिया उसका सर काटना है, वो गया, वो काम तमाम कर दिया, फिर सुदर्शन फिर विष्णु के हाथ में चला गया। यही कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण है। जब जाते हैं बांसुरी बजाते हैं, जब सुदर्शन चक्र बुलाते हैं, योगियों के बीच में योगेश्वर कहलाते हैं। इसीलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम कहा गया है। ऑल परफेक्ट, सारे गुण उनके अंदर। राजनीतियों के पीछे कुशल राजनीतिज्ञ, सोचने वाले। प्रेमियों के बीच में उनसे बड़ा कोई प्रेमी नहीं। चोरों के बीच में चोरों के राजा है ना। एक पूरा भजन है, हमारे वैष्णव ने गीत लिख दिया है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, माखन चुरा खान। अभी माखन चुराना बड़ी छोटी घटना है, लेकिन जब भगवान करते हैं तो बड़ी घटना हो जाती है। अभी आप अपने बेटे को माखन खिलाओ और अनूप जोटा से बोलो कि गा दो मेरे बेटे ने माखन खाया, थोड़ी गाएंगे, ये तो भगवान खाए थे तब मैं गा रहा हूँ। सोचने वाली बात है। भगवान की एक एक लीला दिव्य है। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि अर्जुन मेरा जन्म कर्म क्या होता है, दिव्य होता है। भगवान जो भी कार्य करते हैं वो ट्रांसजेंडर दिव्य होता है। फिर कहते हैं हाँ हाँ प्रभु नंद सुत वृषभानु सुता, जो तो करुणा करे यही बार, नरोत्तम दास को न ठलियो रंग पाए, तो बिन किया छे मार। कहते हैं कि हे नंद सुत कृष्ण तथा वृषभानंदिनी श्री राधे, कृपया अब की बार मुझ पर करुणा करो। नरोत्तम दास कहता है कि हे प्रभु कृपया मुझे अपने लालिमा युक्त चरण कमलों से दूर न हटाना, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा अन्य कोई नहीं है। गीता भगवान नहीं कहते हैं श्रुतम सर्वभूतानाम, कि अर्जुन जितने भी जीव प्राणी हैं मैं ही एकमात्र सबका क्या हूँ, शुभ चिंतक हो। आप सबका अनुभव यही है, इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। ये सत्य है, सत्य ही नहीं सत्य है। वास्तव में कृष्ण के अलावा हमारा कोई शुभ चिंतक इस संसार में नहीं है, यही सत्य है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि इसी समय हमारा उद्धार कर लीजिए। इसलिए दोबारा आपको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा मनुष्य, तो मानुष जन्म पाइया। अब मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया है तो ऐसी भक्ति करिए कि इसी जन्म में आप भगवान के धाम चले जाएं। ये अपने हाथ में है। भक्ति किसके हाथ में है? अपने हाथ में है। गुरु महाराज जी ने तो आपको माला पकड़ा दिया, दीक्षा दे दी है ना, आपने भिक्षा भी दे दी है ना, लेकिन अब भक्ति किसके हाथ में हो गई? हम अपने हाथ में। ये भक्ति हमारी कितनी खूबसूरत संस्था है, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे किसी भी आश्रम में हो, सबको एक ही नियम बताया गया है, 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, राइट, सुबह अपनी साधना करना, सबके ही नियम है। ऐसी सुंदर परंपरा से जुड़े हैं, लेकिन अब ये किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। तो इस समय को आप गंवाइए मत। अब मनुष्य जन्म मिल गया है, राधा कृष्ण की भक्ति ऐसी करो कि जो नरोत्तम दास करते हैं कि आपको जो चरण कमल में है उसमें मेरा स्थान मिल जाए, कि जहाँ भी रहूं आपकी सेवा में लगा रहूं। हरे कृष्णा। समय बहुत कम होता है। नरोत्तम दास ठाकुर जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। हरे कृष्ण।